व्यासपीठ को शोभित कर रहे हमारे सनातन धर्म के गौरव पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य भगवान के पावन चरणों में नमन। ये जो दिव्य परिसर दिखाई दे रहा है, भव्य महामृत्युंजय यज्ञ में आप सब साक्षी बन रहे हैं। कालीधाम के संस्थापक अनंत श्री विभूषित दंडी स्वामी पूज्य महाराज श्री इस यज्ञ की संपूर्ण व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित कर रहे सम्माननीय डॉक्टर स्वामी राधे चैतन्य जी, उपस्थित नगर के सभी विद्युत वर्णन, सम्माननीय नगर के सभी सम्माननीय जन, मातृशक्ति, आप सब इस रुद्र महायज्ञ में शामिल हो करके भगवती काली का दर्शन करके, भगवती नर्मदा का दर्शन करके और यज्ञ नारायण के परिक्रमा लगा करके पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य भगवान के पावन उपदेशों को श्रवण करके अपने मानवीय जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। एक दिन हम कथा में इधर आए थे और उस पूरे कथा भाग में पूज्य महाराज श्री के पावन मुखारविंद से हमने जो श्रवण किया, मुझे लगता है आप सबको गौरव मिला होगा। संत कौन है, आचार्य कौन है? वही है जो आपके मन में, आपके अंतःकरण में भगवान को स्थापित करा दे। और भगवान कब स्थापित होंगे? कि जब आपके अंतःकरण में भगवान की भक्ति प्रकट हो जाए। पूज्य महाराज श्री के पावन उपदेशों में जहां आप शिव पुराण की कथा श्रवण कर रहे हैं, वहीं पूज्य महाराज श्री वेद वेदांत और सारे शास्त्रों का निचोड़ आप सबके सामने रख रहे हैं। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते पि धन्या निवसत हृदय शाम श्री हरे भक्ति रेखा। संसार में छोटा बड़ा होना अपनी जगह एक बात है, परंतु हमारे शास्त्रों में कहा सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते पि धन्या। वो धनवान से निर्धन भी श्रेष्ठ है जिसके अंतःकरण में भगवान की भक्ति है, अपने सनातन धर्म संस्कृति का गौरव है, के मार्गदर्शक और मानबिंदु हैं, जिसे उसे गौरव मिलता है। और ये गौरव तभी मिलता है जब उसके अंतःकरण में भगवान की भक्ति होगी। और यही जो भगवान की भक्ति है व्यक्ति को भगवान से जोड़ती है। भगवान राम से एक बार किसी भक्त ने पूछ लिया कि भगवान हमें भी वरदान दे दीजिए। भगवान ने कहा तुम्हें क्या चाहिए? तो भक्त ने कहा भगवान आपके पास है क्या? तो भगवान ने कहा कि हमारे पास एक मेरी भक्ति है और एक मेरी माया है। दोनों का फल क्या है? कहा कि भक्ति जिसे मिलती है वो आनंद में रहता है, और जिसे मेरी माया जो स्वीकार करता है फिरत सदा माया कर चेरा। दुनिया में सुख को ढूंढते हुए भी सुख नहीं ढूंढ पाता है, फिर बार बार जन्म लेता है, फिर वही सुख चरवणा नाम सुख ढूंढने का प्रयास करता है। परंतु जो मेरी भक्ति चाहता है, भक्ति माने भगवान, जिसके माध्यम से भगवान प्रकट होते हैं, वो है भगवान की भक्ति। और पूज्य महाराज श्री के पावन उपदेशों में हमें तो बहुत ही अच्छा लगा कि महाराज श्री ने जहां दुख के कारण बताए, आपके स्वरूप का बोध कराया, वहीं पर दुख तभी समाप्त होगा जब आप भगवान का आश्रय प्राप्त करेंगे, भगवत संतों का आश्रय प्राप्त करेंगे। यज्ञ में, हवन में, और ये जो हमारे सदग्रंथ हैं, जो हमारी सनातन संस्कृति है, उसका पोषण करोगे तभी आपके जीवन में सुख प्रकट होगा। परंतु हमारे समाज में
कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं भैया ये, परंतु हमारे शास्त्रों का अध्ययन करिए सदा सर्वदा। भगवान कपिल ने कहा ममात्मानम स्वयं ज्योति सर्वभूत गुहाश्रया। अपने पिता को आदेश दिया, पिताजी आप वन को जाइए, परंतु वन में तभी आपको आनंद मिलेगा जब सब में सर्वत्र जो मेरी ज्योति प्रकाशित हो रही है, उस ज्योति प्रकाश को आप अनुभव करेंगे। और जब सब में ज्योति प्रकाश को आप देखेंगे तो आपके अंतःकरण में भी वो ज्योति प्रकाश प्रकट होगा और वही ज्योति प्रकाश मुझे प्राप्त कराने में सहायक बनेगा। भगवान द्वारिकाधीश से उद्धव जी ने पूछा, भगवान आपके पूजा के स्थान कहाँ हैं, हम आपकी पूजा कहाँ करें? भगवान ने कहा चराचर जगत जो है हमारी पूजा के स्थान है, और जितने यावत ये जो प्राणी मात्र हैं सबकी पूजा ही मेरी पूजा है। और ये भेद आपके मन में इसलिए है कि आप ऐसे जगतगुरु शंकराचार्य हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं, सदग्रंथ हैं, उनका आश्रय प्राप्त नहीं करते। कोई संत कह रहे थे कि जब कबूतर बिल्ली को देखता है तो आंख बंद कर लेता है और ये विचार करता है कि हमारी जो सनातन संस्कृति है, जो हमारी पहचान है, जो हमारा स्वरूप है, जो हमारे मानबिंदु आचार हैं, यदि उनके तरफ से आंख बंद करेंगे तो प्रकाश हमें नहीं मिलेगा, भगवान की भक्ति हमें नहीं मिलेगी। इसलिए ध्यान रखना, कमी आंख बंद मत करना। सूर्य सबको प्रकाश देने के लिए प्रकट होता है, परंतु जो खिड़की बंद कर लेता है उसे सूर्य का प्रकाश नहीं मिलेगा। खिड़की भी मत बंद करना। भगवान जो है अनंत अनंत सुख वर्षा के लिए इस जगत में प्रकट है हम, और उसी रूप में हमारे संत आचार्य हैं। पूज्य हम दंडी स्वामी अनंत श्री विभूषित कालकानंद जी महाराज जी को प्रणाम करते हैं कि उन्होंने समाज राष्ट्र के लिए इतना बड़ा काली धाम और 12 पीठ की स्थापना करके समाज राष्ट्र के लिए दिया। और हम आप सबके गौरव पूज्य जगतगुरु शंकराचार्य का पावन प्रवचन उपदेश दिला करके आप सबको धन्य धन्य किया है। पूरी जो एक सम्मति है सबका अभिवादन करते हुए पूज्य दंडी स्वामी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए अनंत श्री विभूषित जगतगुरु शंकराचार्य भगवान के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। बोलिए सत्य सनातन धर्म की, नर्मदा मैया की, पूज्य जगतगुरु शंकराचार्य भगवान की, मातु नर्मदे हर। बहुत बहुत पूज्य नरसिंह पीठाधीश्वर बड़े भैया स्वामी नरसिंहदास जी महाराज जी, पूज्य शंकराचार्य भगवान को सुनने के लिए आप लोग एकाग्र मन बुद्धि अहंकार को छोड़ निकाल दीजिए अहंकार को, और मन में क्या कहते परमात्मा को धारण करते हुए पूज्य शंकराचार्य भगवान के उद्बोधन के पहले, आशीर्वाद के पहले उनके करेंगे। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। सजयति सिन्धुर्वदनो देवो यत्पादपङ्कजस्मरणं वासरमणिरिव तमसां राशीन्नाशयति विघ्नानां। नारायणसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यवर्याः पदवाक्यप्रमाणपारावारपारिणाः यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहार धारणाध्यानसमाध्यष्टाङ्गयोगानुष्ठाननिष्ठाः तपश्चर्याचरणचक्रवर्तिनः अनादिगुरुपरम्परा प्राप्तवैदिकधर्मप्रचारणपरायणाः सकलदर्शनसमन्वित वेदवेदान्तसिद्धान्तप्रतिपादकाचार्याः निगमागमसारहृदयाः
सर्वतंत्र स्वतंत्राः वर्णाश्रम सदाचार शिक्षकाः विश्वकल्याणमानसाः अखंड भूमंडलाचार्याः अनंत श्री विभूषित जगद्गुरु श्रीमदाद्य शंकराचार्य भगवत्पाद स्थापित मर्यादा पोषण परायणाः परापर विद्या विद्योतितान्तःकरणाः गोमती तीरवासिनः पश्चिमाम्नाय द्वारका शारदा पीठाधीश्वराः अनंत श्री विभूषित जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री सदानंद सरस्वती स्वामी वर्याः विजयन्ते तराम। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की गो हत्या, पूज्यपाद जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान की, श्री द्वारिकाधीश भगवान की, श्री चंद्रमौलेश्वर भगवान की। हर हर महादेव। ओम कल्याणानां निधानं कछो सपदि परपद प्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये रामनाम तद्दिव्यमव्ययं धाम सारस्वतमुपास्महे यत्प्रसादात् प्रलीयन्ते मोहान्तस्तमसच्छटा। श्रीराम जय राम जय जय राम। आनंद कंद भगवान रामचंद्र की, द्वारकाधीश भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की, जगदम्बा महारानी की। हर हर महादेव। मंचस्थ कार्यक्रम के आयोजक स्वामी कालिकानंद जी, जबलपुर नरसिंह पीठ के आचार्य श्री विद्वद्वृंद, देवियों सज्जनों, श्रुतियों में एक आदेश प्राप्त हुआ है कि मनुष्यों यदि इसी जन्म में जान लिया तो ठीक है और नहीं जाना तो महान विनाश है। अभी बता रहे थे महाराज श्री आत्मज्योति की बात। क्या जानने योग्य वस्तु है? श्रुति किसे जानने के लिए कह रही है? जिसे न जानने से महान विनाश की संभावना उपस्थित होती है। इह चेद वेदी दथ सत्यमस्ति न चेदि अवेदी न महती विनष्टि भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा प्रेत्यास्माल्लोकादमृता भवन्ति। अरे मनुष्यों, इसी जन्म में जान लिया तो ठीक है, अन्यथा बहुत बड़ा विनाश होने वाला है। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव को प्राप्त कर लेता है, अमर हो जाता है, अर्थात मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। सभी में परमात्मा है, कहीं भेदभाव नहीं है। यही बात बता रहे थे महाराज जी आपको। यही उपदेश, बहुत सुंदर बात प्रारंभ की थी। अब इन सब मात्र में परमात्मा का दर्शन ही मनुष्य का कल्याण करने वाला है। जो वर्णाश्रम व्यवस्था है स्वधर्म पालन के लिए है और वह आदि अनादि व्यवस्था है, उसको नष्ट नहीं किया जा सकता।
नष्ट करने का प्रयास भी नहीं करना चाहिए। ये हमारी सनातन धर्मीय परंपरा है। मानव मात्र में परमात्मा है, मानव मात्र अपना कल्याण प्राप्त कर सकता है। हनुमान चालीसा का पाठ कौन करे कौन ना करे, तो खुद हनुमान चालीसा में भी यह बात लिखी है, जो यह करे हनुमान चालीसा सिद्धि, क्या है, सिद्ध हो ये सिद्ध साखी गौरीसा। साखी माने साक्षी, गौरी या गौरीश यानी पार्वती जी के पति, गौरी के ईश गौरीश। जो यह करे, कहाँ ये कहा है कि ब्राह्मण करे, स्त्री करे, पुरुष करे, ऐसा कुछ नहीं कहा है। समझना चाहिए, पढ़ते नहीं हैं और पढ़ने वालों के पास जाते नहीं हैं, तो फिर ऐसे ही कुतर्क बुद्धि पैदा होती है हमारे मन में। जिज्ञासा अच्छी बात है, कुतर्क से हमारी अवनति होती है। मैं सुनाया एकादशी, एकादशी जो एकादशी नहीं करता था, परमात्मा ने उसको 4 एकादशी करा दी, 4 एकादशी करा दी। परमात्मा तो सबका कल्याण चाहते हैं ना। वो एकादशी को ही 16 रोटी खाता था। भगवान ने कैसी कृपा की। भगवान कहाँ कैसे कृपा करते हैं मनुष्य नहीं समझ सकता। शुद्ध बुद्धि चाहिए, शुद्ध मन चाहिए, उसके लिए शुद्ध भोजन चाहिए। परेशान करते हैं, कोई उपाय कीजिए। वामन अवतार हुआ, वामन भगवान प्रकट हुए, बलि से 3 पैर धरती मांग ली, भगवान ने उनको दर्शन दिए, बलि का कल्याण किया। वरदान मांगने को कहा, कथाएं आप भागवत जी में खूब सुनते हैं। भगवान साथ में रहे बलि के महल में। अदिति ने क्यों कहा था? इंद्र के कहने पर कहा था, इंद्र के दुख को दूर करने के लिए कहा था। यहां भगवान ने जो किया उससे बलि को लाभ हुआ कि इंद्र को लाभ हुआ, यही रहस्य जानना होता है बस कथाओं में से। इंद्र अपने कल्याण के लिए ऐसा अपनी मां से, पिताजी से कह रहे थे, अदिति से कह रहे थे, लेकिन परमात्मा ने कृपा तो बलि पर की। दर्शन भी दिया, सब कुछ ले भी लिया और सब कुछ दे भी दिया और स्वयं साथ में रहे। एकादशी व्रत की कथा शिवपुराण में भी है, भागवत जी में ही भी है। वह एकादशी द्वादशी पूर्ण युक्त एकादशी होती थी, अर्थात उसमें द्वादशी को पारणा करना होता है। दुर्वासा जी पहुंच गए, दिन था, द्वादशी आ चुकी थी। दुर्वासा जी, अत्रि, ये सब भगवान शिव के ही हैं। अदिति ने तपस्या करके, कश्यप जी ने तपस्या करके इन सबको प्राप्त किया। इनकी भी कथाएं हैं, भगवान शिव के ही रूप हैं सब। एकादश रुद्र की जब कथा आप सुनेंगे तो आएगा ही। एकादशी का फल प्रदान करने के लिए आप पधारे हैं। मैं पारणा करने वाला हूं, आप प्रसाद ग्रहण कर लीजिए। दुर्वासा जी ने कहा, नित्य कर्म अवशिष्ट है, हम स्नान संध्या करके आते हैं, फिर भोजन करेंगे। बहुत अच्छा। दुर्वासा जी को आने में विलंब हुआ। आना चाहिए। संकल्प के अनुसार जो एकादशी होती है उसमें द्वादशी को पारणा होता है, इसलिए बहुत से लोग एकादशी करने वाले प्रदोष व्रत नहीं करते। बिना पारणा किए प्रदोष व्रत को कैसे प्रारंभ किया जाए? ये सब विधान हैं, ये सब विधियां हैं। इन विधियों में अम्बरीश ने, द्वादशी जाने वाली है, क्या किया जाए? मैंने निमंत्रण दे दिया है, निमंत्रण देकर के तो 1 वर्ष की जो तपस्या है वो जा रही है कि विधि पूरी नहीं होगी। क्या करना चाहिए? ब्राह्मणों ने आदेश दिया, जल पी लेना भी पारणा होता है, तो आप जल ले लीजिए।
उन्होंने पंचपात्र आचमनी से जल लिया और पारणा कर लिया। दुर्वासा जी जैसे ही आए राजा अम्बरीश की ओर, उन्होंने देखा। राजा अम्बरीश का तेजस्वी चेहरा देखते ही वो समझ गए राजा ने पारणा कर लिया है। अम्बरीश ने स्वीकार किया, तुम्हें राजा होने का अभिमान हो गया है, मुझे निमंत्रण देकर के तुमने पारणा कर लिया, यह तुमने उचित नहीं किया, इसलिए तुम दंड के पात्र हो। दंड के पात्र हो। कृत्या को उत्पन्न कर दिया उन्होंने, सुदर्शन रक्षा करने के लिए आ गया। कृत्या को पराजित कर दिया, नष्ट कर दिया। सुदर्शन चक्र दुर्वासा जी की ओर चला। दुर्वासा जी भागे, लोकालोकों में घूमने लगे, पीछे पीछे चक्र सुदर्शन। कोई रक्षा करने को तैयार नहीं हुआ। विष्णु भगवान के पास गए, आपका सुदर्शन चक्र है, इससे मेरी रक्षा कीजिए। भगवान विष्णु ने कहा, अहम भक्त पराधीनः, मैं तो भक्तों के पराधीन हूं, कौन क्षमा करेगा? का अम्बरीश के पास ही चले जाइए। राजा अम्बरीश के पास लौट करके दुर्वासा जी आए। भागवत जी में भी बड़ा रोचक प्रसंग है, शिवपुराण में भी ये प्रसंग है। हमें यह सब कष्ट क्यों होता है? हमारे स्वाभिमान और अभिमान पर चोट कब लगती है? जब हम यह समझ लेते हैं कि जितनी शक्तियां हमारे पास हैं उतनी ही हैं, बस उसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। ये अभिमान ही हमें छोटा बनाता है और यही अभिमान हमारे पतन का कारण बनता है। दुर्वासा जी के साथ यही हुआ था। उनकी तपस्या की जो शक्ति थी, वो सोचते थे कि इतनी शक्ति और किसी के पास नहीं है। आपसे बड़े परमात्मा हैं, त्रिदेव हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। जयंत ने चोंच मार दी माता जी के श्री चरणों में। वाल्मीकि जी कहते हैं वक्षस्थल में, तुलसी बाबा कहते हैं चरण में चोंच मारी है। भगवान ने इसी कास्त्र चमादाय तिनका छोड़ दिया, कुश का शस्त्र बना करके, अभिमंत्रित करके त्रैलोक्य में चला गया। किसी ने सहायता नहीं की। राम का अपराधी, श्री राम का अपराधी कौन सहायता करेगा उसकी? श्री राम के पास ही चले जाइए। नारद जी ने कहा, मुनियों ने कहा, वही क्षमा कर सकते हैं। उनका तो मैं अपराधी हूं। तुमने उनका अपराध करके उनका प्रभाव देख लिया, अब क्षमा मांग करके उनका स्वभाव देख लो, स्वभाव जान लो। भगवान ने क्षमा किया, इसलिए उन्हें भगवान कहते हैं, इसलिए वो भगवान है। उत्पत्तिंच विनाशंच भूतानामागतिम गतिम वेत्ति विद्याम अविद्यांच सवाच्यो भगवान इति। ये भगवान का लक्षण है। भगवान किसे कहेंगे? है ना, षडैश्वरी संपन्न ऐश्वर्य समग्रश्च, ये हम सुना चुके हैं। ये सब भगवान के लक्षण हैं, इसे भगवान कहते हैं। विश्व का सारा ऐश्वर्य जिनके समक्ष, जिनके सामने छोटा पड़ जाया करता है, उसे भगवान कहते हैं। यहां अदिति कश्यप जी के पास आ जाती हैं और कश्यप जी से कहती हैं, एकादश रुद्र की बात बता देते हैं संक्षेप में। एकादश रुद्र की उत्पत्ति कैसे हुई? बहुत से लोगों के मन में ये संशय है कि हिंदू धर्म में 33 करोड़, हिंदू सनातन धर्म में 33 करोड़ देवता हैं। तो यहाँ आप समझ लीजिए 33 करोड़ क्या होते हैं, या यजमान और आत्मा, ऐसा भी उल्लेख मिलता है। ये सब मिलकर के 33 होते हैं, माने 33 प्रकार। ऐसा नहीं कि इनके अतिरिक्त कोई देवी देवता नहीं है। 64 जोगनी है, 10 महाविद्या हैं,
काली तारा षोडशी छिन्नमस्ता आदि, कमला बिमला भैरवी धूमावती, 9 दुर्गा हैं, 64 जोगिनी हैं, दुर्गा देवी हैं, ये सब हैं। जहाँ प्रधानता की बात है उन्हीं में से कह दिया पंचदेवोपासना करना है, तो शिव शक्ति, विष्णु सूर्य और गणेश, इनकी आराधना करनी है। तो कोटि और प्रकार, तो 33 करोड़ को समझा देते हैं लोग कि 33 करोड़ देवता हैं, ये 33 प्रकार हैं। प्रकार में इन्हें स्वीकार किया गया है। हिंदी में कोटि को करोड़ कह देते हैं, संस्कृत में कोटि को करोड़ कह देते हैं। विभाग करना चाहिए। ये धर्मशास्त्रों को जब पढ़ेंगे तो इस संशय से आप मुक्त हो जाएंगे। 11 रुद्र, रुद्रावतारों का वर्णन है। कैसे हुए हैं ये? नंदीश्वर सुना रहे हैं सनत कुमारों को। सनत कुमारों से कह रहे हैं कि सनत कुमार, शिवजी के उत्तम 11 अवतार हम तुम्हें बताते हैं। एकादशावतारान्यै शृण्वथो शांकरान वरान यान श्रुत्या ही ध्यायेतो। इनका ध्यान करने से संसार सागर से पार हो जाते हैं। बहुत लोगों के मन में ये संदेह होता है कि नाम लेने से कोई कैसे पार हो सकता है। तो देखो, नाम से नामी जागृत होता है। बहुत एक उदाहरण से समझना हो, उसको स्वर देकर के पुकारते हैं तो वो उठ जाता है। तो नाम लेने से वो जागृत हुआ, और भी सो रहे थे वहाँ, लेकिन वही जागृत होता है। नाम और नामी, अंश और अंशी, इसका प्रभाव पड़ता है। परमात्मा का नाम लेने से, कीर्तन करने से हमारे हृदय में कोई भी एक वस्तु निवास करती है। दूसरी वस्तु को स्थापित करने के लिए पहली वस्तु को निकालना होता है। का भंडार है, अगणित वासनाएं हैं, उन्हीं को पूरी करने में अपना पूरा जीवन ये खपा दिया करता है और अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाता है और संसार सागर से चला जाता है। इसलिए अपनी इच्छाओं को पूरा किए बिना ही परमात्मा को प्राप्त करने की इच्छा पूरी करना चाहिए। छोटी मोटी इच्छाएं अपने आप पूरी हो जाती हैं। मनुष्य का शरीर मिल जाने के बाद सबसे बड़ी उपलब्धि इस जीव की है। मनुष्य का शरीर दिया है, वही और सब कुछ दे देगा जिसे हम प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। वो सब कुछ दे देगा, कुछ प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बहुत समझते हैं लोग कि हम यहाँ संबंध। एक सेठ जी का लड़का था, तो वो रोज व्यापार बंद करके सत्संग में जाया करता था। सत्संग में जाते ही जैसे ही आरती होती थी तो बिना आरती लिए, बिना आरती का दर्शन किए ही भाग जाता था। सभी साथी लोग पूछा करते थे, भाई तुम आरती क्यों नहीं लेते हो, इतनी क्या जल्दी होती है तुम्हें घर जाने में? तो उसने, मैं विलंब से दुकान बंद करता हूँ, सत्संग में आता हूँ, आरती में आधा घंटा हो जाता है, इसलिए मैं पहले ही चला जाता, क्योंकि वह लोग मेरे बिना भोजन नहीं करते हैं। गुरुजी ने कहा, बेटा ऐसा तो प्रेम हमने कहीं नहीं देखा है जैसा तू बता रहा है। बोले नहीं, वो लोग मुझसे इतना ही प्यार करते हैं, मेरे बिना भोजन नहीं करते। जब तक मैं नहीं जाऊंगा, रात का 12 बज जाएगा तब भी भोजन नहीं करेंगे। गुरुजी ने कहा परीक्षा ले लें। कहा ले लीजिए, परीक्षा ले लो। तो गुरु रोकने का अभ्यास करा दिया। वो आधा घंटे तक प्राणवायु रोकने का अभ्यासी बन गया। क्या करना है पूरी विधि गुरुजी ने उसे बता दी। एक दिन गया, सत्संग में आया, सत्संग से गया, चारों भोजन करने लगे। पूरा भोजन जब हो गया तो लड़के को भोजन करते करते ही मूर्छा आ गई और वहीं बेहोश होकर के गिर गया। वो लड़का वहीं बेहोश होकर के गिर गया। ठीक नहीं हुआ, वैद्य को बुलाया, गांव वाले आ गए।
गुनिया आ गए, झाड़ फूंक होने लगी, बड़े बड़े डॉक्टर आ गए, एम्बुलेंस आ गई, लेकिन उसने जो श्वास रोकी तो श्वास चला ही ना। अभ्यास तो कर लिया था उसने। वैद्यों ने कहा नाड़ी गई, कोई उपाय नहीं है, कहा कोई उपाय नहीं। मकरध्वज बटी दे दी, तब भी नहीं संचार हुआ। गांव के लोगों ने कहा इनके गुरु के पास जाता था, महात्मा जी को बुलाओ, वो कुछ करें शायद। महात्मा जी को बुलाया गया। क्या बात है, आपका चेला मूर्छित हो गया है। गुरुजी ने देखा, हाँ मूर्छित तो हो गया, ये कैसे हुआ, पूरी कहानी बताई। माता पिता रोने लगे, आपका चेला है, आप ठीक कर दीजिए इसे। महात्मा जी ने आंख बंद की, कहा ये ठीक तो हो सकता है, उपाय है हमारे पास, महाराज जल्दी करें। तो उन्होंने कहा कि तांबे के लोटे में जल ले आओ। तो तांबे के लोटे में जल ले आए। उसने 3 बार, महात्मा इस जल को जो पी लेगा वो मर जाएगा, ये बालक जिंदा हो जाएगा। कोई तैयार नहीं हुआ। महात्मा जी ने कहा पिताजी आप तो 80 साल के हो गए, आप पी लो, इसकी देखभाल कौन करेगा। हमने पाणी ग्रहण के समय वचन दिया है कि हम जीवन पर्यंत इसकी रक्षा करेंगे। महात्मा जी ने माँ से कहा, माँ आप ही ले लीजिए इसको, आपका बेटा जिंदा हो जाएगा। मेरे पति को रोटी नहीं दी तो मुझे पाप लगेगा, इसलिए मैं भी जल नहीं पीऊंगी। महात्मा जी ने बहू से कहा, बहू तुम ही जल पी लो और मैं मर जाऊंगी और ये जिंदा हो जाएंगे, इससे मुझे क्या मिलेगा, मैं तो मर ही जाऊंगी ना, तो मेरा क्या लाभ। उसने भी मना कर दिया। महात्मा जी ने लोटा हाथ में लिया, गांव वालों से कहा आप लोग में से कोई इसके ऊपर दया करो, बालक पर जलपान कर लो, ये जिंदा हो जाएगा। गांव वालों ने कहा हम लोग क्यों इसका भला चाहेंगे, ना तो इसने गणेश जी में चंदा दिया कभी, ना काली जी में चंदा दिया, ना किसी गरीब की सहायता, किसी ने नहीं जल पिया। गांव के सयाने लोग आ गए, सब लोगों ने हाथ जोड़ करके कहा महाराज जी आप ही पी लो, आपका कोई नहीं है संसार में। तो महात्मा जी ने कहा तुम ठीक कह रहे हो, हम ही पी लेते हैं इस जल को। महात्मा जी उठ के खड़े हुए, लड़के को मारी एक खड़ा उठ, तो उठ के खड़ा हुआ। लीला तो हो ही रही थी, दोनों की बात हो गई थी आपस में। चल पीछे पीछे मेरे, चला गया, महात्मा बन गया। ये संसार है, ये किसी का नहीं होता है। यावत वित्तोपार्जन शक्तः तावन निज पर, तभी तक लोग इसकी सहायता करते हैं, इस देह की रक्षा करते हैं। जब यह देह असक्त हो जाती है, चेतनाहीन हो जाती है, क्रियाहीन हो जाती है, अंग इसके गलने लगते हैं, लाठी चलने लगती है, आंखों में मोतियाबिंद आ जाता है, कर्णेंद्री में मशीन लग जाती है, फिर इसकी कोई सहायता नहीं करता है। इसलिए आशा पिशाची का त्याग करके परमात्मा का भजन करना चाहिए। अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचत्याशा पिंडम भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। इसलिए गोविंद का भजन करना चाहिए। भजन करने से जो फल प्राप्त होगा वही भजन का फल हमारे साथ जाएगा। कि पुरा सर्वेश्वरा शक्रा मुखा दैत्य पराजिता त्यक्त्वा अमरावतीं भीत्वा पलायन्त निजामपुरीं। दैत्यों से पराजित होकर के इंद्र आदि देवता भय के कारण अमरावती से यानी स्वर्ग लोक से सब यहाँ वहाँ भागने लगे। दैत्य बार बार परेशान किया करते थे। दैत्यों का और देवताओं का युद्ध अनादिकाल से चलता रहा है।
आसुरी संपद और दैवी संपद। सारे देवता एकत्रित होकर के कश्यप ऋषि के पास आए और कश्यप ऋषि के पास आकर के उन्होंने प्रार्थना की, आप बहुत बड़े तपस्वी हैं, संयमी हैं, हम देवताओं का हित करने वाले हैं। आपकी पत्नी अदिति हमारा ध्यान रखने वाली हैं। दैत्य बार बार स्वर्ग से हमें पतित करते हैं, युद्ध में विजय प्राप्त कर लेते हैं। यदि हम युद्ध में उन्हें पराजित कर देते हैं तो उनके गुरु शुक्राचार्य जी संजीवनी विद्या के माध्यम से फिर उन्हें जीवित कर देते हैं। वो बलवान होते हैं, गुरु के बल से बल पा करके फिर हमसे युद्ध करते हैं। इसलिए कोई ऐसा उपाय करें कि हम देवता स्वर्ग में सुखपूर्वक निवास करते हुए जीवों के कल्याण का जो हमारे अधिकार में कार्य है उसका हम संपादन करते रहें। कश्यप ऋषि से आकर के सबने प्रार्थना की, अदिति माता से आकर के प्रार्थना की। कश्यप ऋषि काशी में गए और काशी में जाकर के विश्वेश्वर भगवान की विशेष आराधना उन्होंने की। तपस्या करने लगे, उग्र तप किया उन्होंने। महादेव को प्रसन्न करने के लिए उग्र तप किया। उग्र तप का फल प्रदान करने के लिए अति उग्र पुण्य पापानाम यही वो फल मसनुते। प्रत्येक व्यक्ति को उसके कर्म का फल प्राप्त होता है, लेकिन यदि कोई उग्र पाप कर देता है तो उसका फल उसे यहीं मिलता है। उग्र पुण्य करता है तो उसका फल भी उसे यहीं प्राप्त होता है। कर्म का फल किसे कब मिलेगा ये कह पाना बहुत कठिन है, लेकिन उग्र पाप और उग्र पुण्य के संबंध में यह बात धर्मशास्त्रों में स्पष्ट की गई है। पुत्रेष्टि यज्ञ किया, चक्रवर्ती महाराज दशरथ ने 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई, उग्र तप का फल था। इसी तरह से जो लोग अनाचार करते हैं, व्यभिचार करते हैं, हत्या कर देते हैं, उन्हें भी यह उग्र पाप है, उसका फल उन्हें प्राप्त हुआ करता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि हमने तो ऐसा किया है लेकिन हमें उसका फल प्राप्त नहीं हुआ। ये उनका भ्रम है। वो किस रूप में प्राप्त होता है आप समझ नहीं पाते हैं, जान नहीं पाते हैं, प्राप्त होकर के रहता है। इसलिए अपने देह से, अपने शरीर से खूब अच्छे काम करना चाहिए। यह बात हम प्रायः रोज बोलते हैं। हमारा यह जो शरीर है बहुत अच्छा करने के लिए प्राप्त हुआ है, इसलिए इस शरीर की श्रेष्ठता है। इस श्रेष्ठता को बनाए रखने में हमारी बुद्धि, हमारा मन, हमारा चित्त, ये सब बिल्कुल शुद्ध रखना पड़ता है। हमें उस वस्तु की रक्षा करनी है जिसका कोई विकल्प नहीं है। विकल्प का अर्थ जानते हैं, यह नहीं तो यह, यह नहीं तो यह। मनुष्य के शरीर के साथ ऐसा नहीं है। मनुष्य के शरीर के उद्धार के लिए मनुष्य को ही कुछ करना होगा, वहां विकल्प नहीं चलेगा। आपका बेटा उद्धार के लिए सब कुछ कर दे, अच्छी बात है, नहीं करे तो क्या करोगे? धुंधकारी पैदा हो जाए तो क्या करोगे? इसलिए सत्कर्मों के द्वारा अपने उद्धार की व्यवस्था हमें स्वयं ही करनी चाहिए। बेटा बेटी कर दें, दामाद कर दें, समाज वाले कर दें, बहुत अच्छी बात है, करेंगे तो अच्छा ही होगा हमारा। और यदि उस जीव का जिसके निमित्त किया जा रहा है उसका पहले से उद्धार हो चुका है और आपने उसके उद्धार के लिए सत्कर्म किया है तो वह सत्कर्म का फल वापस आपको ही प्राप्त होगा। नुकसान कुछ होने वाला नहीं है, नुकसान कुछ होने वाला नहीं है। संदिग्धे परलोकेपि कर्तव्यः पुण्य संचयाः अस्ति चेत नास्ति नो हानि, नास्ति चेत नास्ति को हता। परलोक के संबंध में यदि यह संशय है कि परलोक नहीं है, ईश्वर के संबंध में संशय है कि ईश्वर नहीं है, तब भी परलोक के लिए
परलोक प्राप्त करने के लिए, परलोक सिद्ध करने के लिए सत्कर्म करना चाहिए। ईश्वर है इसलिए भजन करना चाहिए, और यदि यह भावना है कि ईश्वर नहीं है तब भी भजन करना चाहिए। क्यों? अस्ति चेत, अगर वो है नहीं हुआ तो भजन करने वाले की तो कोई हानि नहीं है। अगर नहीं हुआ तो भजन करने वाले की तो कोई हानि नहीं है, और अगर हुआ तो नास्तिक गया ना धारीधार नर्मदा जी में इसलिए करना चाहिए। भगवान तो है, ईश्वर है, सब जानते हैं, हमारी सत्ता ही उसमें प्रमाण है। हमारी स्वयं की सत्ता ही इस प्रखर प्रकाश में आंगन में संदिग्धम प्रयोजनम चाना तथा आलोक मध्यवर्ती घटाकरण आंगन में सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है, घट दर्शन हो रहा है। घड़ा है कि नहीं इसके लिए भागवत जी नहीं खोलना है आपको, प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है, घट दर्शन हो रहा है, किसी के प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। इसी तरह से संतों का संग करना को नमस्कार किया। फल स्वरूप अंजलि ही देव देव महेशा। भगवान निर्गुण हैं, निराकार हैं, अशब्द मस्पर्श मरूपम अव्ययम तथा रतम नित्य मगंध बच्चयत, बिल्कुल हैं। लेकिन जब सगुण साकार होते हैं तो उनकी शोभा ऐसे ही हो जाती है जैसे सरोवर बहुत सुंदर दिखाई देता है, लेकिन उसमें कमल का फूल अगर प्रकट हो जाता है तो सरोवर की सुंदरता और अत्यधिक बढ़ जाती है। इसी तरह से वह निर्गुण निराकार बिन पग चले सुनय बिनु काना जब स्वरूप धारण करता है और कौशल्या की गोद में आता है, कौशल्या की गोद में आता है, जो अज है, अज होकर के ही पैदा हो रहा है, पैदा होता सा दिखाई पड़ रहा है। और दासी जाकर के कहती है महाराज दशरथ से कि कौशल्या ने पुत्र को जाया है। महाराज दशरथ गले का हार उतार करके दासी को पुरस्कार में दे देते हैं, आनंद विभोर हो जाते हैं, नेत्रों से अश्रुपात होने लगता है, आंख बंद कर लेते हैं। दशरथ के कान में यह ध्वनि पड़ती है कि कौशल्या ने पुत्र को जन्म दिया है। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना मानहु ब्रह्मानंद समाना। ब्रह्मानंद के आनंद को प्राप्त हो जाता है, हो जाते हैं महाराज दशरथ। भाई पुत्र के जन्म से ब्रह्मानंद का आनंद कैसे मिल गया उनको, है ना, जिज्ञासा बनती है ना। इन्हीं जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए संत पुरुषों की आवश्यकता पड़ती है। मानव ब्रह्मानंद समाना, पुत्र और ब्रह्मानंद दोनों एक साथ। देखिए आप, प्रथम पाद में कहा जा रहा है दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना। दशरथ ने अपने पुत्र के जन्म को जब श्रवण किया, लगाइए अब रहस्य। लोग समझते हैं श्रीमद् रामचरितमानस बहुत सरल है, हाँ बहुत सरल है, वो गीत सरल है, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन अर्थबोध जब प्राप्त आप करेंगे तो एक एक अर्थ में वहां आपको, तब आप सिद्ध कर पाएंगे कि राम ब्रह्म परमार्थ रूपा अविगत अलख आएंगे। होते हुए नहीं समझ पाएंगे, दशरथ का पुत्र ही समझते रहेंगे। तो लीला में गोता लगाएंगे, कोई हर्जा नहीं है, उससे भी प्राप्ति तो होगी ही, निष्फल तो जाना ही नहीं है। परमात्मा का कुछ भी निष्फल होना आनंद से थे। एक सिद्ध वस्तु होती है, साधन है, कर भी नहीं सकते, इसलिए है न जाना है। वो दशरथ के महल में पहले ही नहीं पढ़ रहे थे, सो उन्होंने कहा महाराज पुत्र के रूप में आइए, पधारिए। मनुष्य रूपा थे, ये महल बनाते हैं, तैयार करते हैं। 4 महल थे अयोध्या में, चारों बेटों के अलग अलग 4 महल। सीता रसोई थी, कनक भवन था, अभी भी है कनक भवन। पूरा अयोध्या, इसलिए अयोध्या को मोक्ष नगरी कहते हैं, परमात्मा श्री राम के कारण। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, ये सब हमारे पास हैं। कहाँ हैं? कहाँ हैं ये? हमारे कमरे में ही हैं। मानो और जानो, और जान करके समझो,
समझ करके प्रयोग करो। गंगा जी नहीं जा सकते हैं स्नान करने के लिए, 80-90 साल के हो गए हैं, हाथ पैर कांपने लगे हैं, बाल्टी में पानी है, तांबे के लोटे से नहा रहे हैं, बोलो ना मंत्र, गंगे च यमुने चैव नर्मदे, क्या है, हाँ, गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु का, 7 नदियों को, एक नदी को नहीं, 7 नदियों को बाल्टी में भर रहा है और तांबे के लोटे से मस्तक पर डाल दादाजी का प्रत्येक कंकर। हिंदू धर्मावलंबी नवरात्रि में की चरणों तक देवताओं के दुख को दूर करने वाले, मैं आपकी तपस्या देवताओं के लिए कर रहा हूँ, आप देवताओं के दुख को दूर कर दीजिए। ये प्रार्थना दूसरों के लिए जो किया जाता है ना, वही किया जाता है। अपने लिए तो मछली तो पानी में ही रहती है, सब कुछ जल है, कुछ नहीं करती वो, आपका कुछ नुकसान। पक्षियों को भूख प्यास को सहन किया देवताओं के लिए। हम किसके लिए करते हैं? मनुष्य किसके लिए करता है? उनके लिए करता है जो उनके नहीं हैं। कोई आपका है, इसका क्या प्रमाण है? आपका वही हैं। आप विदेश जब आप थैला भर के ब्रीफकेस भर, क्या कर्तव्य है, क्या धर्म है, क्या कुधर्म है, क्या स्वधर्म है, क्या अधर्म है, क्या कर्म है, क्या विकर्म है, क्या अकर्म है, ये जाने बिना ही आप कहते हैं कि हमारा कर्तव्य है। कर्मणः अपि बोधव्यम, बोधव्यंच विकर्मणः, अकर्मणश्च बोधव्यम, गहना कर्मणो गति। अर्जुन, कर्म की गति को समझो पहले, क्या प्राप्त होने वाला है, कौन सी क्रिया का क्या फल है, क्या करने से क्या मिलेगा आपको। जिनके लिए हम कर रहे हैं, क्या वो हमारे लिए हैं? आपत्ति में हमारी सहायता कर सकते हैं? नहीं कर सकते। 90% नहीं, 99% नहीं करते लोग सहायता। एक महात्मा का एक चेला था, सो उसके 4 कारखाने थे, बड़े बड़े कारखाने थे 4। उसको घाटा हुआ और एक कारखाना बंद हो गया। महात्मा जी के पास आया, महाराज एक कारखाना बंद हो गया है। महात्मा जी ने कहा, बेटा 3 चलते हैं? कहा 3 चलते हैं, कोई बात नहीं, जाओ। दूसरे वर्ष गया, दूसरा कारखाना बंद हो गया। तीसरे वर्ष तीसरा कारखाना बंद हो गया। चौथे वर्ष चौथा कारखाना बंद हो गया। नुकसान हुआ, 4 कारखाने बंद हो गए, धन की आवक बंद हो गई। धन की जब आवक बंद हो गई तो महात्मा जी के पास फिर गया। महात्मा जी ने कहा, अभी कुछ है तुम्हारे पास? कहा कुछ नहीं है, 5 एकड़ जमीन है और मकान है। महात्मा जी ने कहा, उतना पर्याप्त है, उतने में अपना जीवन यापन करो। घर लौट करके आया, उसे मालूम नहीं था वो मकान और जमीन बेटों ने बैंक में गिरवी रख दी थी। नोटिस आया, रुपया नहीं भरा, बैंक ने नीलाम कर दिया, मकान भी चला गया और जमीन भी चली गई। 4 बेटा 4 बहू थे, चारों बेटा चारों बहू देखा कि पिताजी के पास कुछ नहीं है, छोड़ करके जयपुर चले गए। केवल पति पत्नी बचे। बहू बेटा छोड़ करके गए। पत्नी को यानी माँ को कष्ट हुआ, हार्ट फेल हो गया, उसका शरीर शांत हो गया। वो अकेला बचा सेठ, एक में बस। महात्मा जी के पास गया, महात्मा जी से कहा, महाराज अब मेरे पास कुछ नहीं है। कहा जमीन वही भी चली गई है, बेटा बेटी वही भी जयपुर चले गए हैं, श्रीमती जी वो स्वर्ग चली गई, मैं अकेला हूँ। महात्मा जी ने कहा, कुछ तो होगा तुम्हारे पास? कुछ भी नहीं। कुर्ता के जेब में कुछ होगा, 100-200 रुपया? नहीं, कुछ नहीं है महाराज। महात्मा जी ने कहा, ध्यान लगाओ, देखो कुछ है तुम्हारे पास? कहा नहीं महाराज, कुछ नहीं है। अब मेरे पास केवल ये शरीर के ऊपर जो कुर्ता है, झब्बा, बस इतना ही है। कुर्ता के अलावा शरीर पर कुछ नहीं है।
महात्मा जी ने कहा अभी भी फायदे में है, बिना कपड़े के पैदा हुआ था। कैसे जानेंगे इन बातों को आप संग नहीं करेंगे तो कैसे जानेंगे इन बात। कितनी बड़ी बात कही है महात्मा जी ने, समझ में आया है। बिना कपड़े के आया था, अभी धोती कुर्ता है शरीर पर, अभी भी फायदे में है। नुकसान कहाँ हुआ तेरा, कहाँ घाटा लगा, कहाँ घाटा लगा, ये समझने की बात। सो जितना वैभव परमात्मा ने दिया खूब होना चाहिए, होना चाहिए, लेकिन फायदा ही फायदा है ना। हमारा नुकसान क्या है इसमें। जब हम आए थे तो कैसे आए थे, और आज हमारी क्या परिस्थिति है, क्या स्थिति है आज हमारी, यह देख करके उस परमात्मा का परम अनुग्रह स्वीकार करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि हमारे सामने हमसे बहुत गरीब लोग हैं, झोपड़ी में रहने वाले, प्लेटफार्म पर सोने वाले, जिनके पास मकान नहीं है, जिनके मकान की छत पॉलीथिन की है, सीमेंट की खाली बोरी की है। ऐसे 1-2 लाख नहीं, करोड़ों लोग हैं, करोड़ों। हमें कितना दिया है परमात्मा ने। अधोधा पश्यतो कश्च महिमानोपचीयते उपरि उपरि पश्यन्तः। उपरि उपरि देखो ना, अपने से ऊपर वालों को देख करके नमस्कार करो, अपने से छोटे वालों को देखकर उन पर दया करो। यदि हमें किसी काम के योग्य बनाया है परमात्मा ने, तो हमें उस काम को संपादित करना चाहिए। यही मनुष्य की मनुष्यता है। बहुत लोग कहते हैं हम भगवान को नहीं मानते, हम ईश्वर को नहीं मानते, हम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य नहीं मानते। हमने पूछा भैया क्या मानते हो? कहा मानव धर्म मानते हैं। हम कहा मानव धर्म का एकाध लक्षण हमें बता दो। 0, पता ही नहीं, कुछ पता ही नहीं है कि हम पैदा क्यों हुए हैं। दुनिया आगे का तो छोड़ो, यही नहीं मालूम कि हमारा जन्म क्यों हुआ है। अगर ये मालूम हो जाए तो तदनुरूप हम कार्य करेंगे। फिर जब आपको कोई पोस्ट मिल जाती है तो आप उसके अनुसार कार्यालय में काम करते हैं। शासन प्रशासन कोई आपको जिम्मेदारी देता है, पद देता है, तो उसके अनुसार आप काम करते हैं। 84 लाख शरीर में हमें मनुष्य बनाया है, एक विशेष अधिकार प्रदान किया है परमात्मा ने। तो हमें पता होना चाहिए कि हम मनुष्य क्यों बने हैं, मनुष्य की देह हमें क्यों प्राप्त हुई है। और अपने ही ततः सह शंकरः सर्वा सत्यम कर्तुम स्वकं वचः सुरभ्याम कश्यपा यज्ञे एकादश स्वरूपवान। एक ही महादेव ने अपने ही 11 रूप बना लिए। एकादश रुद्र अपने ही स्वयं के 11 रूप बना लिए उन्होंने। कौन कर सकता है? कौन कर सकता है? मनुष्य की उंगली कट जाए, नई उंगली नहीं लगा सकता। वो डॉक्टर के पास जाता है। एकादश कैसे, 11 कैसे बनेगा कोई? ये भगवान है, इसे भगवान कहते हैं। बहुत से लोग भगवान शब्द का प्रयोग करते हैं। समझना चाहिए भगवान का वास्तविक स्वरूप क्या है, हम भगवान किसे कहते हैं, भगवत सत्ता है क्या, उसका स्वरूप क्या है। एक जीव है, एक ईश्वर है, एक जीव है, एक बीज है। बीज को उल्टा करो, जीव को उल्टा करो, क्या पाओगे? कहाँ से उत्पत्ति हो रही है जीव की? बीज की उत्पत्ति कहाँ से हो रही है? बीज जड़ है और जीव चेतन है। बीज बाहरी वस्तु का वाचक है और जीव चेतन तत्व है। प्राणी मात्र को जो चेतनता प्रदान करता है उसे जीव कहते हैं। इसलिए सुख दुख का बीज हमारे मन में होता है। सुख और दुख का बीज हमारे मन में होता है। और जैसे ही सुख और दुख के भोक्ता हम बनते हैं तो हम शरीराभिमानी बन जाते हैं, नराभिमानी बन जाते हैं। वही हम में जीवत्व आ जाता है, जीवपना आ जाता है, अपनापन आ जाता है।
अर्जुन को यही हो रहा था, कह रहे थे हम नहीं मारेंगे, ये हमारे अपने हैं। अपनों के प्रति जो लोग काशी गए होंगे, बनारस गए होंगे, तो काशी बनारस में एक मणिकर्णिका घाट है। मणिकर्णिका घाट में अनवरत शमशान में दाह संस्कार होता रहता है। अग्नि प्रज्वलित रहती है, हमेशा जलती रहती है। इतने लोग वहां मृत्यु प्राप्त होकर के आते हैं, अग्नि बंद ही नहीं होती, जलना बंद ही नहीं होता वहां। अब वहां चारों तरफ जो मकान है वो लोग देखते रहते हैं, अभ्यास हो गया उनको देखते देखते। छत पर खड़े होकर के देखते हैं, एक आया, दूसरा आया, तीसरा आया, चौथा आया, कोई उन्हें दुख नहीं होता, विशेष दुख नहीं होता, ऐसा कह सकते, विशेष दुख नहीं होता। लेकिन जब जिस दिन कोई अपना ही मर कर के वहां आता है तो रोने लगते हैं। जिस दिन समधी समधन मर करके आते हैं उस दिन रोने लगते हैं। क्यों? तादात्म्य था, अटैच थे, अपने थे। प्रतिदिन हम जाते हुए, मरते हुए, जलते हुए लोगों को देख रहे हैं, दुख नहीं हो रहा है, मन में कोई क्लेश नहीं हो रहा है। जैसे ही अपने वाला आया दुख हुआ। किसको हुआ? मन को हुआ। अपने वाले के आने के पहले भी तो मन था, लेकिन संबंध नहीं था। संबंध कौन स्थापित करता है? संबंधों की रक्षा कौन करता है? संबंधों से सुख की कामना किसे होती है? संबंधों की उपेक्षा करने से दुख किसे होता है? वास्तविक संबंध क्या है? यावता कुरुते जंतु, कल सुनाया था ना कि परसों, जितने ही संबंधे बढ़ाता है मनुष्य उतने ही खूंटे छाती में ठोकता है शोक के। हृदये शोक संकवाह, उतने ही खूंटे गड़ाता है अपनी छाती में। जैसे जैसे गोपालक, पशुपालक जितने ही पशु बछड़ा बछड़े देते जाते हैं उतने ही खूंटे बढ़ाता जाता है। इसी तरह से गृहस्थाश्रम में लोग जितने संबंध बनाते हैं उतने ही दुख खुद पैदा करते हैं अपने आप। कोई दुख को देने वाला नहीं है। सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता, परमात्मा श्री राम लक्ष्मण जी से कह रहे हैं। कोई सुख दुख का देने वाला नहीं है। भैया कैकेयी माँ को दुख मत दो, उलाहना मत दो, ये प्रारब्ध है हमारा। हमें यही करना था, यही करने के लिए हम आए थे। हम योजना बना करके बिल्कुल तैयारी के साथ ही हमारा बैकुंठ से अयोध्या आगमन हुआ है। यही होना है। निराश नहीं होना चाहिए, कभी निराश नहीं होना चाहिए। परमात्मा श्री राम ने जो जो किया वो धर्म होता गया। रामो विग्रहवान धर्मः साधु सत्य पराक्रमाः। मारीच ने समझाया रावण को, राजन, जिन्होंने तुम्हें सीता जी के अपहरण की सलाह दी है वो तुम्हारे मित्र नहीं हैं, वो तुम्हारे शत्रु हैं। मत ऐसा करो। हम श्री राम के प्रभाव को जानते हैं। माता जी के अपहरण का जो संकल्प आपने किया है तुम इसे त्याग दो। रावण ने कहा कि नहीं, मैं तुमसे सलाह लेने के लिए नहीं आया हूं। मैं राजा हूं और दैत्य कुल का राजा हूं और तुम मेरी प्रजा हो, तुम मेरे मामा हो, इसलिए मैंने सलाह के रूप में तुमसे बात की। लेकिन तुम्हारी उद्दंडता को देख करके अब मैं तुम्हें प्रजा के रूप में ही स्वीकार करता हूं। तुम्हें मेरी आज्ञा का पालन करना चाहिए। मारीच ने कहा, यदि मैं मृग बन करके जाऊंगा तो श्री राम के बाण से मेरी मृत्यु हो जाएगी। रावण ने कहा, नहीं जाओगे तो मेरे बाण से मृत्यु हो जाएगी, मरना तो पड़ेगा। रामादपि मर्तव्यम मर्तव्यम रावणादपि उभयो अपि मर्तव्यम वरम रामो न रावणः। उभय भांति देखा जब मरना तब ताकिसी रघुनायक चरणा।
तब मारीच ने कहा था परब्रह्म परमात्मा है, तुम जिन्हें दशरथ का पुत्र समझ रहे हो वो साक्षात ब्रह्म है, परमात्मा है। राजन, मधुर बात करने वाले, मधुर सलाह देने वाले, सुलभः पुरुषः राजन सततम प्रियवादिना अप्रियस्य च, आगे है। तो ये बताया गया है कि वैद्य गुरु और मंत्री, सचब वैद्य गुरु तीन ये, प्रिय बोल ही भय खाय। अगर ये प्रिय बोल रहे हैं भय के कारण, इन तीनों की जिम्मेदारी है कि राजा का हित किसमें है वही उनको बताना चाहिए। भाट नहीं बनना चाहिए, भटा के गुलाम नहीं बनना चाहिए, है ना? अकबर बीरबल की कहानियां खूब सुनते थे लोग पहले। भटा के गुलाम नहीं होना, राजा का जो प्रिय है वह बोल देना चाहिए, चाहे जो भी दंड प्राप्त हो उसे प्राप्त करना पड़े तो करे, लेकिन उसमें राज्य का हित है, देश का हित है, समाज का हित है, राष्ट्र के हित में हमें अपनी बात करनी चाहिए। संडा मर्क नहीं बनना है कि जो हिरण्यकशिपु कहे वो हम करें। संडा मर्क जैसे गुरु जब मिल जाएंगे तो अयोग्य शासकों को भी योग्य नहीं बना पाएंगे। वो अयोग्य शासकों के अनुसार ही विधान बताने लगेंगे। कब मुहूर्त है? का 12 बजे है। यजमान ने कहा कि 12 बजे हमें अनुकूल नहीं है, आपको कब अनुकूल है? कहा हमें 10 बजे अनुकूल है। 10 बजे भी है महाराज, जबकि नहीं था। ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। इसलिए हमारी जो शासन व्यवस्था है वो धर्म से युक्त होना चाहिए। राजनीति से जो जुड़े हुए लोग हैं उनसे प्रजा का बहुत बड़ा संबंध होता है, इसलिए हमारे देश का राजा भी धार्मिक होना चाहिए। राजनीति में जो प्रवेश करते हैं अगर वो धार्मिक हैं तो उनके जो पीछे पीछे चलने वाले लोग हैं वो अपने आप धार्मिक हो जाएंगे या धार्मिक बना दिए जाएंगे। इसलिए हमारे नेता में भी धार्मिकता होना चाहिए। राजनीति में जब शुचिता आती है, पवित्रता आती है, तो राजनीति शुद्ध राजनीति देश का कल्याण करती है, राष्ट्र का कल्याण करती है, प्रजा के मन में भी धर्म की स्थापना करती है। लोग समझते हैं राजनीति की गंदगी को देख करके लोगों ने राजनीति से विरक्ति पैदा कर ली मन में। ऐसा नहीं है। राजनीति शब्द को समझें पहले। नीति शब्द है ना, तो नीति तो धर्म है। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयोर्धू ध्रुवा नीति मतिर्ममो। ध्रुवा नीति मतिर्ममो। जहां भगवान श्री कृष्ण हैं, यत्र योगेश्वरः कृष्णे, जहां परमात्मा श्री कृष्ण हैं वहां पर सब कुछ है। और जहां नीति है वहां धर्म है। नीति अव्यभिचारिणी होनी चाहिए। नीति यानी धर्म। नीति रीति परमारथ स्वारथ। लोगों ने बड़ा आक्षेप किया परमात्मा श्री राम पर। सीता जी को कैसे वाल्मीकि जी के आश्रम में भेज दिया, वहीं की ये चौपाई है। श्री राम को क्या समझोगे आप? श्री राम के शासन को क्या समझोगे आप? उनके शासन की अगर रामायण जी की रामचरितमानस या वाल्मीकि जी के एक उद्धरण को स्वीकार करते हैं तो उस ग्रंथ में जितना जो कुछ भी कहा गया है सब स्वीकार है और सब प्रमाण हो जाता है। इसलिए यदि आप ये कहते हो कि वाल्मीकि जी के आश्रम में सीता जी को भेज दिया गया था, ये सीता जी के साथ अन्याय हुआ है, तो कभी सीता जी से पूछा आपने कि अन्याय हुआ है कि नहीं हुआ है? नहीं पूछा। आपको पता ही नहीं है कि न्याय हुआ है कि अन्याय हुआ है। परमात्मा ने स्वयं सीता जी की इच्छा पूरी की है। उठाइए रामायण, एक रामायण नहीं है, 50 रामायण तो अभी प्राप्त होती हैं भारत में, 15 तो हमारे पास हैं। इसलिए इन रहस्यों को जानना होता है। रीति नीति परमारथ स्वारथ, इन चारों का प्रयोग, चारों
चारों को धारण करके ही परमात्मा ने सीता जी को वाल्मीकि जी के आश्रम में भेजा। विवेचन है इसका। तो अगर आपने यह चौपाई स्वीकार कर ली रामायण की, तो रामायण में फिर जितना लिखा है सब स्वीकार करना पड़ेगा, नहीं चलेगा। अर्ध कुकटी न्याय नहीं चलेगा। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा, सब नर करहीं परस्पर प्रीति, ये सब है ना। राम राज्य बैठे त्रैलोका, हर्षित भये गए सब शोका, और बयर न काहू करसन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। सब स्वीकार करना पड़ेगा। अगर ये एक बात आपने स्वीकार कर ली कि सीता जी को वाल्मीकि जी के आश्रम में भेजा तो सीता जी के साथ अन्याय हुआ, तो उसी रामायण में ये सब लिखा है जो हम आपको सुना रहे हैं। नहीं दरिद्र कोई दुखी न दीना, नहीं कोई अबुध न लक्षण हीना, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। इसलिए गीता जी में भगवान कहते हैं राजनीति को संबोधित करते हुए, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयोर्भूतिर ध्रुवा नीतिर्मतिर्ममो। ध्रुवा नीति, शासकों पर शासन करना नीति का काम है, और नीति का उपदेश करना धर्माचार्यों का काम है। ये हमारी परंपरा है। राजा अश्वपति थे। अश्वपति राजा की यज्ञशाला में ऋषि पधारे, ऋषियों का स्वागत किया। राजा ने पाद्य अर्घ्य से उनकी पूजा की और स्वर्ण मुद्रा उनको अर्पित की। महात्माओं ने दक्षिणा लेने से मना कर दिया, मैं दक्षिणा नहीं लूंगा। क्यों? राजा का धन अशुद्ध होता है। अश्वपति राजा उठ करके खड़ा हो गया, हाथ जोड़ करके प्रार्थना की उसने, मेरा धन स्वीकार करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मेरा धन अशुद्ध नहीं है। कैसे? न मे इफ्तैनो जनपदे न कदरियो न मद्यपः नानाहिताग्निर्ना विद्वान न स्वैरी स्वैरणी कुतः। जनपद माने राज्य या जिला। मेरे राज्य में कोई चोर नहीं है, मेरे राज्य में कोई झूठ नहीं बोलता है, मेरे राज्य में कोई ऐसा ब्राह्मण नहीं है जो संध्या बंदन न करता हो, मेरे राज्य में कोई घर ऐसा नहीं है जहां अग्निहोत्र ना होता हो, मेरे राज्य में कोई मिथ्या भाषण नहीं करता है, मेरे राज्य में पुरुष स्वतंत्र नहीं है, इसलिए मेरे राज्य की स्त्रियां सदाचारणी हैं। न स्वैरी स्वैरणी कुतः, स्वैरी यानी पुरुष और स्वैरणी माने स्त्रियां। ये हमारा सनातन धर्म है, ये हमारी राज्य व्यवस्था है। राजा दिलीप से वशिष्ठ जी मिलने के लिए आए। पूछा, राजन राजकाज कैसा चल रहा है तुम्हारा? तो राजा दिलीप बोले, पुरुषायुष जीवन्यः निरातंका निरीतयः यन्मदीयः प्रजा सर्वे हेतुस्तद्ब्रह्म वर्चसम्। पुरुषायुष जीवन्यः, गुरुदेव मेरे राज्य में अकाल मृत्यु नहीं होती है। निरातंकः, मेरे राज्य में आतंकवाद नहीं है। निरातंका निरीतयाः, मेरे राज्य में इति भीति नहीं है। मेरे राज्य में कोई रागत देश नहीं करता है, मेरे राज्य में कोई शत्रु नहीं है। मेरी प्रजा आपस में व्यवहार करके प्रेम के साथ निवास करती है। ये सब क्यों है? क्योंकि मेरे राज्य में धर्म का उपदेश करने वाले आपके जैसे गुरु मुझे प्राप्त हैं। आपके जैसे गुरु मुझे प्राप्त हैं। आपकी रीति नीति को लेकर के मैं प्रजा का पालन करता हूं, मैं मनमाना नहीं करता हूं। ये राजधर्म है, ये राजधर्म है। जब तक ये व्यवस्थाएं हमारे यहाँ चलती रहेंगी, इसलिए धर्मशास्त्र कहते हैं राज्ञ धर्मणि धर्मिष्ठा
पापे पापः समय समः राजानम अनुवर्तन्ते यथा राजा तथा प्रजा। हमारे देश का राजा धार्मिक होगा तो प्रजा भी धार्मिक होगी, पिता में धार्मिकता होगी तो पुत्र में धार्मिकता आएगी। इसलिए जब तक मनुष्यों में धर्म का प्रभाव रहा, वाल्मीकि जी कह रहे हैं, तब तक मनुष्य का धार्मिक स्वभाव बना रहा। धार्मिक स्वभाव की रक्षा कब तक होगी? जब तक हम धर्म का पालन करते रहेंगे। आपको व्यापार से धन की प्राप्ति कब तक होगी? जब तक व्यापार आप मन लगाकर करेंगे। आपके बालक परीक्षा में पास कब होंगे? जब मन लगा करके अध्ययन करेंगे। इसी तरह से आपके स्वभाव का प्रभाव बना रहे, इसके लिए धर्म का पालन करना चाहिए। मार्कंडेय जी कह रहे हैं कि धर्म से ही मनुष्य के सदाचार की रक्षा हो सकती है। जो सदाचारी बना रहना चाहता है उसे धर्म की रक्षा करनी चाहिए। धर्म की रक्षा कैसे की जा सकती है? तो उपाय बताया, धर्म का पालन करना ही धर्म की रक्षा है। धर्म की रक्षा के लिए कोई अलग से प्रयास नहीं करना है। धर्म का पालन हम स्वयं करने लगें, अपने आप रक्षा हो जाएगी। हम समाज में अगर प्रतिष्ठा प्राप्त करना चाहते हैं, लोके धर्मिष्ठम प्रजा उपसर्पन्ति, धर्मात्मा के पास प्रजा जाती है। प्रजा में हम अपना अभिमान स्वाभिमान सिद्ध करना चाहते हैं तो हमें धर्म का पालन करना चाहिए। धार्मिकता का त्याग करने के बाद हम समाज से सम्मान की कामना नहीं कर सकते। यदि हम परमात्मा का सम्मान नहीं करते, परमात्मा की आराधना नहीं करते, माता पिता गुरु का सम्मान नहीं करते, मान लीजिए कि आपका सम्मान कोई नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। इसलिए कोई वस्तु कैसे प्राप्त होती है, उसके प्राप्त करने की जो विधि है, सबसे पहले हमें वह जानना चाहिए। विधि जानना चाहिए, तभी हमारा कल्याण होगा। कल्याण के जितने भी मार्ग हैं हमारे, जिन मार्गों पर हम चलते हैं, जिन मार्गों का हम आश्रय लेते हैं, उन मार्गों में जब तक धर्म का प्रवेश नहीं होगा तब तक हमें सुख और शांति और समृद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। जो समृद्धि हमें प्राप्त है उससे तन का पोषण होगा, जो समृद्धि प्राप्त है उससे प्रतिष्ठा का पोषण होगा। लेकिन वास्तव में परमात्मा की कृपा प्राप्त करनी है और उस कृपा के बल पर हमें संसार के आवागमन के चक्र से मुक्त होना है। तो वह काम करना होगा जिस काम का उपदेश हमारे भारतीय संविधान यानी शास्त्रीय संविधान, एक भारत का संविधान है, एक शास्त्रों का संविधान है। शास्त्रों के संविधान का पालन किए बिना राष्ट्रीयता किसे कहेंगे? एक दिन हमने सुनाया था, भारतीयता किसे कहेंगे? हम भारत देश के निवासी हैं, भारत में रहने वाले लोग हैं, तो भारत को भारत हम कैसे सिद्ध कर सकते हैं? ऐसी कौन सी संस्कृति है जिसका पालन करने से हमारा भारत देश हिमालय की तरह मस्तक ऊपर करके खड़ा हुआ है? उस संस्कृति की रक्षा करना हमारा धर्म है, उसका पोषण करना हमारा धर्म है। हमारे ऋषि महर्षि वृक्ष लगा गए हैं, हमें केवल जल डालना है, पानी डालना है, उसमें बस खाद देना है, पानी देना है, रक्षा करना है। वृक्ष लगाने की आवश्यकता नहीं है, लगा गए हैं वृक्ष, वो तो ये धर्म का वृक्ष है, ये धर्म का वृक्ष है। धर्म कल्प वृक्ष होता है ना, कल्प वृक्ष है, हमारे पास है, केवल उस वृक्ष की रक्षा करनी। भारत देश हमारे पास है, भारतीय संस्कृति हमारे पास है, नया निर्माण कुछ नहीं करना है, प्राप्त की रक्षा करना है बस। रागद्वेष प्रशाखम
विषय गुण समुद्भास धीवृत्ति साखम धर्माधर्म प्रवृत्ति प्रचर सुख समुद्वेग भोग प्रबालम छिंदः संसार वृक्षम निशित मति महा शास्त्र निक्षेप दक्ष प्रत्यक तत्वस्थलीगम निबिडतम तमो मूल लब्ध प्ररोहम। हे मेरे शिष्य, सर्वज्ञात मुनि कह रहे हैं, हे मेरे शिष्य, इस अज्ञान जन्य वृक्ष को जड़ से काट दे, ज्ञान के कुठार से काट दे, जड़ से उखाड़ना, जड़ भी मत छोड़ना। अज्ञान जन्य वृक्ष जब तक लगा रहेगा, ये व्यष्टिगत बात है। समष्टिगत बात क्या है? संसार एक महान वृक्ष है। प्रत्यगात्मा के वक्षस्थल पर महामाया के गर्भ से अंकुरित हुआ है। राग द्वेष इसकी शाखाएं हैं, धर्म अधर्म में बुद्धि प्रशाखाएं हैं। वासनाओं और कामनाओं की पूर्ति करने वाले इस वृक्ष में पत्ते लगे हुए हैं। छिंदः संसार वृक्षम, हे मेरे पुत्र, हे मेरे शिष्य, इस संसार वृक्ष को ज्ञान रूपी कठार से काट दे, छेदन कर दे इसका। ऐसा जब तक नहीं करेगा ज्ञानोदय नहीं होगा, ज्ञानोदय नहीं होगा। हमारे उद्धार के इसी को उपनिषद कहते हैं। इसी वाक्य को उपनिषद दूसरे शब्दों में कहते हैं, विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे परंच अवरंच परावरम परमपि अवरम यस्मात् परावरम। अन्य से पर, हिरण्यगर्भ से अवर, दोनों से जो ऊपर, तुरीयातीत जो परमात्मा है, इसी को सरल भाषा में तुलसी बाबा कहते हैं, जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई यद्यपि मृषा छूटत कठिनई। जड़ और चेतन की गांठ लग गई है, यद्यपि झूठी है, खुलती नहीं है, फिर भी नहीं खुलती है। उसको खोलने के लिए गुरु चाहिए, शास्त्र चाहिए, विवेकवती बुद्धि चाहिए। बंदर ने घड़े में हाथ डाल दिया है। घड़े का मुंह पतला था, सुराही होती थी पहले, उसमें चने रखे हुए थे। बंदर ने हाथ डाला अंदर, चनों को मुट्ठी में लिया, बाहर निकाला, हाथ बाहर नहीं आ रहा है। मुट्ठी बांध लेने के कारण चने छोड़ता नहीं है, मुट्ठी खोलता नहीं है और हाथ बाहर आता नहीं है। रोने लगा, विलाप करने लगा बंदर, मुझे घड़े ने पकड़ लिया, मुझे घड़े ने पकड़ लिया। घड़े ने उसको पकड़ा कि उसने घड़े को पकड़ा। एक व्यक्ति झाड़ से लिपट गया, लिपट करके गांव वालों से कहता है, मेरी रक्षा करो, मुझे झाड़ ने पकड़ लिया। संसार ने तुमको पकड़ा है कि तुमने संसार को पकड़ा है, ये विचार करने की बात है। बंदर रोने लगा, मुझे घड़े ने पकड़ लिया, निकल नहीं रहा है। वानर सेना आ गई, वानर सेना भी विलाप करने लगी, हमारा भाई फंस गया, घड़े ने पकड़ लिया। सेनापति आ गया, माने लंगूर आ गया, उसने कहा हाँ सही बात है, घड़े ने पकड़ लिया, क्या उपाय है? हाथ काट दो। मृगा मृगई संग मनुव्रजंती, वैसे ही मिल जाते हैं, वैसे तैसे को वैसे को तैसा मिले, यही हो जाता। मूर्खों का समुदाय, मूर्ख सेनापति, मूर्ख राजा, मूर्ख प्रजा। कोई कहानी है ना, टका शेर भाजी टका शेर खाजा, अंधेर नगरी चौपट्टा राजा। क्या करोगे आप? एक महात्मा जी निकले, क्यों रो रहे भैया? वानरों ने कहा हमारे भाई को घड़े ने पकड़ लिया। महात्मा जी गए, बंदर से कहा तूने जो हाथ में चना पकड़ रखे छोड़ उनको। छोड़ दिया, हाथ बाहर आ गया। कौन बताएगा आपको? संसार सागर से पार होने का कौन उपाय कौन बताएगा?
जब तक गुरु नहीं मिलेगा, संत नहीं मिलेगा, महात्मा नहीं मिलेगा। आत्मा शब्द है ना, आत्मा शब्द है, आत्मा के ही विशेषण लगाते जाइए। महा लगा देंगे महात्मा हो जाएगा, जीव लगा देंगे जीवात्मा हो जाएगा, शरीर लगा देंगे शरीर आत्मा हो जाएगा, जीव लगा देंगे जीवात्मा हो जाएगा। शब्द तो एक ही है, आत्मा। और आप आत्मा ही हो। आपने अपने आप को शरीर मान लिया है, आप शरीर के साक्षी हो, आप शरीर के साक्षी दृष्टा हो। लेकिन शरीर का अभिमान हो जाने के कारण, धन का, बल का, ज्ञान का अभिमान हो जाने के कारण हम उस आत्मा से, माने परमात्मा से दूर होते जाते हैं। ये अभिमान ही, अहंकार ही हमें परमात्मा से दूर करता है। एक परा प्रकृति है परमात्मा की, एक अपरा प्रकृति है, दोनों ही हैं। हम किस में पड़े हैं ये हमें देखना है, और किस में हमें रहना चाहिए ये देखना है। यही तो गीता का ज्ञान है। तो प्रकृति क्रियमाणानि, प्रकृति जो कुछ करती है, अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम इति मन्यते, मैंने किया है ऐसा मान लेता है। 4 कमरे का मकान बनाया है, पूरा ढोल बजाता है, पूरे नगर को बुलाता है। परमात्मा ने पूरा संसार बनाया है, और वो कहते हैं हमने कुछ नहीं किया। सब कुछ करने वाला कहता है कुछ नहीं किया। कुछ नहीं कर सकता वो कहता है मैंने 4 कमरे का, 4 मकान का महल बनाया है, 4 कमरे का महल बनाया है। यही अहंकार हमारे पतन का कारण बन जाया करता है। इसलिए हमें अपनी सुरक्षा करनी है, उसके लिए धर्म का पालन करना चाहिए। बिना धर्म का पालन किए ना हम धर्म की रक्षा कर सकते हैं और ना हम अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। और धर्म की सुरक्षा में पहले भी हमने बताया है कि धर्म का पालन एकमात्र उपाय है। बहुत अच्छा सत्संग यहाँ चला 7 दिन तक, कल भी चलेगा। कल भी है ना, कल भी है, कल सवेरे की शाम को, कल भी है। और ऐसे ही सत्संग होते रहें, बहुत बड़े समूह में होते रहें, छोटे समूह में होते रहें, बस होते रहें, चलते रहें। आशते भग आसीनो, हम चलते रहेंगे तो कुछ ना कुछ पा लेंगे, करते रहेंगे तो कुछ ना कुछ पा लेंगे। सेते अगर सो जाएंगे तो सो जाएंगे। चींटी चलती है तो पहाड़ पर चढ़ जाती है। गरुड़ बैठा रहेगा तो एक अंगुल भी आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए चलते रहना चाहिए। आशते भग आसीन ऊर्ध्वं तिष्ठति तिष्ठताः शेते निष्पद्यमानस्य। हमारे प्रारब्ध को अगर हमें प्रबल करना है तो करते रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए। और चलने का अर्थ यहाँ है संगच्छध्वम्, सबको लेकर के चलें, सबके कल्याण की कामना को लेकर के चलें। ऐसी व्यवस्था बनाई है परमात्मा ने। 4 रास्ते पर आप भटक गए हैं, चौगड्डे से 4 मार्ग प्रशस्त हैं, कहाँ जाएं, क्या करें? तो चारों में 4 तख्ती लगा दी है परमात्मा ने। एक मार्ग पर लिखा है ऋग्वेद, एक पे लिखा है यजुर्वेद, एक पे लिखा है सामवेद, एक में लिखा है अथर्ववेद, और एरो बना दिया है। ऐसा PWD वाले बना देते हैं ना, ऐसे भी परमात्मा ने धार्मिक लोगों के मस्तक में, मन मस्तक में, अंतःकरण में भटकते हुए लोगों के लिए ये तख्ती लगा दी है 4। चलो बेटा, 4 में से किसी को पकड़ लो, आ जाओगे हमारे पास। गंतव्य हम ही है तुम्हारा, प्राप्तव्य हम ही है तुम्हारे। जिसे तुम प्राप्त करना चाहते हो वो हम हैं। जहां जाना चाहते हो सा काष्ठा सा परागति, वो हम ही हैं। तुम किसी भी मार्ग से आओगे हमारे पास ही आओगे। तदाराधने नेक मार्गान विचित्रान विदायाथ मार्गेण के नापियांतम नदीवारी सिंदूर यथा स्वीकरोति। सो भगवान भी कह रहे हैं तुम किसी रूप में
किसी स्वरूप में हमारी आराधना करो, हम तुम्हें प्राप्त होंगे। मार्ग अनेक हो सकते हैं, स्थान अनेक हो सकते हैं, तत्व एक है। अग्निर्यथैको भुवनम प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूवो। श्रुति कहती है एक ही जलती हुई लकड़ी के ठेंगे को जोर से फेंक दीजिए आंगन में, उसके कई टुकड़े हो जाएंगे, लेकिन अग्नि का दाहकत्व प्रत्येक टुकड़े में पाएंगे, प्रत्येक टुकड़े में अग्नि पाएंगे आप। वायुर्यथैको भुवनम प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूवो। इसलिए वह परमात्मा सर्वत्र विद्यमान है, प्राप्त नहीं होता है। कब प्राप्त होता है? जब हम मंथन करते हैं। कैसे मंथन करेंगे? एक किसान था, गौ माता की रक्षा करता था, गोपालक था। उसकी गाय बीमार पड़ गई। गाय बीमार पड़ गई तो वैद्य जी के पास गया। वैद्य जी से कहा हमारी गाय बीमार है। वैद्य जी ने कहा कि ठीक है, 1 पाव काली मिर्च, 1 पाव गुड़ और 1 पाव घी, तीनों मिला करके गाय को 3 बार दे दो, ठीक हो जाएगी। आया वो, गुड़ ले आया, काली मिर्च ले आया। वैद्य जी ने बताई थी दवाई, 3 बार गाय को दी। गाय और अधिक बीमार हो गई। वैद्य जी के पास फिर गया। वैद्य जी, गाय तो और अधिक बीमार हो गई। तो वैद्य जी ने कहा दवा दी? बोले दी। कैसे दी? क्या क्या दिया? बोले बाजार से 1 पाव काली मिर्च ले गया, 1 पाव गुड़ ले गया। घी मिलाया? का घी नहीं मिलाया। घी क्यों नहीं मिलाया? महाराज जी, गाय से रोज 1 किलो घी बनता है, तो घी तो उसके अंदर है, इसलिए घी नहीं मिलाया और बीमार पड़ गई। मंथन करना पड़ेगा। कोबा मंथा, गाय में घी है, बिल्कुल सत्य वाक्य है किसान का, लेकिन कैसे निकलेगा? गाय को चारा देंगे, गाय को भूसा देंगे, गाय को जंगल में छोड़ेंगे, गाय को खली चुनी देंगे, फिर उसको बछड़ा होगा, बछड़ा थन का स्पर्श करेगा, वत्स संयोग होगा, तब गाय के अंदर का निराकार दूध साकार होकर के धार बन करके निकलेगा। फिर उसको गर्म करेंगे, फिर उसका दही बनाएंगे, फिर दही से मक्खन बनाएंगे, मक्खन को फिर गर्म करेंगे, मक्खन से घी बनाएंगे। जब वो घी काली मिर्च गुड़ में मिलाएंगे तब वो औषधि बनेगी। बिना मंथन किए कोबा मंथा धर्मस्य फलमिच्छन्ति धर्मम नेच्छन्ति मानवाः फलम पापस्य नेच्छन्ति पापम कुर्वन्ति यत्नताः। ये मनुष्य धर्म का फल चाहता है, धर्म करना नहीं चाहता, पाप का फल नहीं चाहता, चोरी से पाप करता है। इसलिए धर्म शास्त्रों का आश्रय लेकर के अपने जीवन में धर्म का प्रवेश कर, गांव आपके अनुसार चलेगा, प्रदेश देश राष्ट्र आपके अनुसार चलेगा, तभी विश्व बंधुत्व का निर्माण होगा। श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, जगदम्बा महारानी की, देवादिदेव महादेव की, पीठद्वयाधीश्वर सद्गुरुदेव भगवान की। हर हर महा